नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और नए सब्सक्राइबर्स का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो आप लोग भी हैं, प्लीज़ मेरे चैनल की बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मैंने जन्माष्टमी पर वीडियो डाली थी, आप लोग बहुत कम लोग उस वीडियो पर आए और मैं पॉलिटिक्स से अलग जो वीडियोस डालता हूं वहां पर कम लोग आते हैं। वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। मैं आप लोगों के लिए राशिफल डालता हूं, वो उस पर भी ध्यान दें। और फेस्टिवल से रिलेटेड भी वीडियोस में टाइम टाइम पर डालता रहता हूं। भद्रा से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली, मैंने और भी वीडियोस डाली हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस पर भी आएं और आपको एक अच्छी ज्योतिष की चर्चा मेरी वीडियोस पर मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। आप सभी लोग जानते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन ने 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर किया है। तो आज हम एक डिफरेंट टेक्निक से जानेंगे कि हरियाणा में रूलिंग पार्टी की क्या स्थिति है और विपक्ष की क्या स्थिति है। जनरली हरियाणा में दो ही पार्टीज का आमना सामना होता है। जनरली बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बीच में एक दो पार्टीज और है, जैसे इनेलो है, और भी हैं पार्टीज, उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन मोटा मोटी बात करें तो जो चुनाव होता है वो कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का ही होता है। दूसरी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में आती हैं, जैसे 2019 में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आई। तो दोस्तों, आज हम एक डिफरेंट टेक्निक के थ्रू आप लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के लिए किस तरह से कुंडली को देखा जाता है और किस तरह से रिजल्ट निकाले जाते हैं। सारा क्रेडिट हमारे पूर्वजों का है, सारा क्रेडिट हमारे ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने सूत्रों को बुक्स में लिखा। मेरे टीचर्स स्वर्गीय श्री अशोक कुमार गौड़ जी, उन्होंने मुझे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन में पढ़ाई थी। श्री के.एन. राव सर और मेरे दूसरे टीचर्स, उन सभी का धन्यवाद। जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस ठीक होती हैं, ज्योतिषीय ऑब्जर्वेशन, उन सभी के लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और अंत में मेरी अपनी मेहनत, मेरी अपनी प्रैक्टिस। चलिए बात करते हैं 1 अक्टूबर 2024 की। इस दिन हरियाणा में चुनाव है, इस दिन हरियाणा में पोलिंग है। तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 की हॉरोस्कोप बनकर आती है कन्या लगन की, और यह हॉरोस्कोप आप लोगों के सामने है। तो कन्या लगन की हॉरोस्कोप है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग की। आप जानते हो पंचांग को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, चाहे वो ओथ कुंडली हो, चाहे वो कोई भी कुंडली देखनी हो, मुझे किसी जातक की जन्मपत्री भी देखनी हो, तो मैं पंचांग की तरफ पहले ध्यान देता हूं। हमारा शास्त्र यही बातें हमें सिखाता है। तो पंचांग की बात करें तो भाई दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रमा इस कुंडली का वीक प्लेनेट है और चंद्रमा मासिस को, जनता को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात करें तो यह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, यह भी अच्छी तिथि नहीं है चुनाव के लिए। इसके आगे बात करें तो विष्टिकरण है। आप जानते हो विष्टिकरण जब लगता है तो भद्रा लग जाती है। और आगे बात करते हैं नक्षत्र की, तो नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है और नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। ये अच्छी पोजीशन में है, ये बढ़िया पोजीशन है नक्षत्र के स्वामी की। आगे बात करते हैं लगन की, तो मेरे दोस्तों लगन का स्वामी लगन के अंदर बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर है, साथ में 12th हाउस लॉर्ड है। अब ये सूर्य और बुध आप देख रहे हो, ये क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है और इनके साथ में केतु बैठा हुआ है, जो एक अच्छा योग नहीं बना रहा रूलिंग पार्टी के लिए। इसके आगे देखते हैं तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और चंद्रमा से 10वें घर में बृहस्पति है, जो 8th हाउस लॉर्ड है। लगन से देखते हैं तो लगन से आप देखो 8th हाउस लॉर्ड फिर 10th हाउस में आ गया है। और D9 के अंदर देखते हैं तो कर्क लगन बनकर आता है और 10th हाउस में फिर 8th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में मंगल और केतु के साथ।
तो ये मेरे दोस्तों जन्म पत्री की स्थितियां हैं। तो शुक्र की दशा में ये जन्म पत्री शुरू होती है। तो दोस्तों पहले बात ये करना चाहूंगा कि जब सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 12 मार्च 2024 को, मैंने तभी अपनी एक ऑब्जर्वेशन डाली थी कि नायब सिंह सैनी साहब की ओथ हॉरोस्कोप अच्छी नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखा रही। बहुत हद तक संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में इस मुहूर्त का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने हरियाणा विधानसभा पर एक और वीडियो बनाकर डाला था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैंने कहा था मोदी के सहारे ना रहे भारतीय जनता पार्टी। उसमें भी लगभग मैंने ऐसी ही बात करी थी। और ये तीसरी टेक्निक के साथ मैंने आप लोगों के सामने जो वीडियो, जो हॉरोस्कोप आज आप लोगों के सामने रखी है, वो भी लगभग ऐसी ही स्थिति दिखा रही है। कुंडली के अंदर मंगल 8th हाउस लॉर्ड है 10th हाउस के अंदर, और आपने देखा कि बुध 10th हाउस का स्वामी 12th हाउस लॉर्ड के साथ लगन में है। ये सारी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए, या ऐसा कहें कि रूलिंग पार्टी के लिए शुभ नहीं है। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी सूर्य पर मंगल का प्रभाव, ये दिखाता है कि हरियाणा की जनता रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी को वोट नहीं देने जा रही, या यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहां पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ज्योतिषीय अनुमान है, वो ये है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता खोने जा रही है, और विपक्षी पार्टियां अगर ठीक ढंग से इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको अच्छी सपोर्ट या जनता का अच्छा सहयोग मिलने जा रहा है। ऐसा मेरा एक ज्योतिषीय अनुमान है। अगर चुनाव 1 अक्टूबर 2024 को होता है, लोगों की पोलिंग इस दिन होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और दूसरे लोग सत्ता में आ रहे हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस हरियाणा चुनाव पर आप लोगों के लिए एक नई टेक्निक, एक अलग टेक्निक के साथ मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें, और दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मेरी और दूसरी वीडियोस भी नॉलेजेबल होती हैं, वहां भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।